हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में और हम प्लान करते हैं अपने ट्रेड को अगले दिन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले रोज़ की तरह हम पहले रिकैप करेंगे कि हमने आज के लिए क्या कल प्लान किया था और मार्केट में उसके हिसाब से किस तरीके से प्राइजेज में मूव हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि हमने निफ्टी के लिए प्लान किया था कि अगर प्राइजेस खुलेंगे कहीं पे भी इसके ऊपर या सस्टेन करेंगे 25,158 के ऊपर, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे कि जिसका हमारा टारगेट था ऊपर की तरफ जो था 25,248 का। अगर इसके ऊपर टिकते तो हमारा जो प्लान होता वो होता 25,356 से लेकर के 25,400 तक का। तो आइए देखते हैं कैसा इसमें रहा प्लान, जो हमने प्लान किया था उसके अगेंस्ट में प्राइजेस में क्या मूव रहा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राइजेस खुले हमारे, यही जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन था हमारा, इसके ऊपर प्राइस खुले और काफ़ी यहाँ पे 25,200 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन हमारा जो टारगेट था फाइनली उसको मीट हुआ, जो कि था 25,248 से लेकर के 25,250 का। और यहाँ पे प्राइजेस कोई अच्छी सी कैंडल हमको यहाँ पे हुई नहीं। कल हमने बात की थी अगर कोई अच्छी सी कैंडल यहाँ पे एक क्लोज करती है ऊपर की तरफ के लिए, तो हम ऊपर की तरफ के लिए यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम नीचे टारगेट और नीचे जो स्टॉप लॉस है वो लगाएंगे 25,250 का। लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल ने क्लोज किया नहीं कोई अच्छे से ढंग से, और प्राइजेस लास्ट में इसी रेंज पे रिजेक्शन लेकर के वापस इसी के नीचे ही आज क्लोज हुए। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था। जैसे कि बैंक निफ्टी के लिए हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होंगे इस वाले रेंज में, नो ट्रेड जोन जो था हमारा वो जो था कि 56,333 से लेकर के 56,531 का, अगर इसके अंदर प्राइजेस कहीं पे भी ट्रेड करेंगे तो हम कोई प्लान नहीं करेंगे। अगर प्राइजेस इसके ऊपर निकलेंगे तो हमको जो ये वाला हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन जो था 56,735 का, यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते थे। अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलेंगे तो हमने प्लान किया था कि इसके नीचे निकलने के बाद हम नीचे के लेवल के लिए हम नीचे की साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन जो हमारा नो ट्रेड जोन था प्राइजेस उसके ऊपर तो खुले और उसके ऊपर सस्टेन भी है, लेकिन हमारा जो ऊपर की तरफ जो टारगेट था 56,735 का, यहाँ तक अभी प्राइजेस पहुंचे नहीं और प्राइजेस एक साइड वेज में मूव करते रहे। ये साइड वेज का मैंने पहले ही मार्केट ओपन से पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि आज प्राइजेस जो है गैप अप ओपनिंग तो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन प्राइजेस आज साइड वेज में ट्रेड कर सकते हैं। और तो बैंक निफ्टी आज पूरे दिन भर एक ही रेंज में एक ही साइड वेज में ट्रेड करता रहा। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं इन सिनेरियो को देखते हुए, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। अब जो निफ्टी जो है हमारा अभी, ये जो एक वेव बी जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि यहाँ पे जाने के बाद में ये पहला एक नीचे की तरफ के लिए जो एक करेक्शन आया, उसके बाद ये वेव बी बना और ये जो जोन था, ये जो जोन है ये एक 78% फिब का और यहाँ पर पे 50% फिब का, ये इसके बीच का जोन है, ये वेव बी का जोन है। अगर प्राइसेस इसके ऊपर अच्छी सी कैंडल बना के कोई टिक जाती है तो ये हमारा ये जो जोन है वेव बी का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा और हमको ऊपर की तरफ के लिए टारगेट देखने को मिलेंगे, जिसके कि ऊपर ऊपर की तरफ जो टारगेट होंगे वो होंगे 25,356 से लेकर के 25,400 का। ये हम 3 दिन से इस टारगेट को हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइजेस नीचे से सपोर्ट लेते हैं ऊपर फिर वापस फंस जाते हैं। ये कन्फ्यूजन का जोन बना हुआ है। जो नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगर यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट लिया है वो एक वेव जो बनती है वो वेव 4 बनता है। यहाँ पे वेव 4 कैसे बनता है, यहाँ पे बनता है ये यहाँ पे बनता है हमारा 0, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट जोन था ये था 65% से लेकर के 50% तक का जो रिट्रेसमेंट जोन होता है, वहाँ पे वहाँ तक का जोन बनता है वो हमारा वेव 4 का बनता है। यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे ही प्राइजेस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और अभी ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेव है, ये वाली जो माइनर वेव है, इसका एक वेव बी कंप्लीशन का जोन है। यहाँ पे अगर प्राइस इसके नीचे निकलेंगे तो ये वापस ए बी सी को पूरा करेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ को मूव करेगा। तो हम कल इस सिनेरियो को देखते हुए हम कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर जो तो कल को प्राइस इस वाले रेंज जो कि है 25,150 से लेकर के 25,250 तक का, इसके ऊपर कहीं पे सस्टेन करने में, अच्छे से सस्टेन करने में कामयाब होते हैं, तो हम ऊपर की तरफ के लिए जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम 25,356 से लेकर के 25,400 तक के। अगर 400 में यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेज में हमको एक
ठहराव मिल सकता है, यहाँ पे प्राइजेस में एक वीकनेस आ सकती है, या यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस कंसोलिडेट आता, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल का नीचे की तरफ के लिए। और अगर यहाँ से हमको कोई कंफर्मेशन की कैंडल मिलती है, या फिर फर्स्ट आवर में ही प्राइजेस यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे साइड होने के बाद में कोई कंफर्मेशन कैंडल नीचे की तरफ के लिए देते हैं, तो हम नीचे के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा 25,250 से लेकर के 25,200 तक का। अ, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,410 के ऊपर। अगर यहाँ से 10 के ऊपर प्राइजेस निकलते हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट करके ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन एक्सपायरी है, तो मे भी यहाँ पे प्राइजेस ना जाए और प्राइजेस इसी दायरे में ही यहाँ पर ही एक कंसोलिडेशन पूरे दिन भर दिखा दे हमको। ड्यूरिंग द डे हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन का ट्रेडिंग जो है बिल्डअप हो रहे हैं। अगर बिल्डअप होते हैं दोनों साइड में, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस एक ही रेंज में रहेंगे, और यहाँ से कोई खास हमको मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। हमको अग्रेसिव मूवमेंट तभी दिखाई देगा जब प्राइजेस हमको 25,400 के ऊपर मूव करेंगे, और यहाँ पे अगर प्राइजेस 25,150 के नीचे ट्रेड करते हैं, तो हमको यहाँ पे एक अग्रेसिवली मूव देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ के लिए, जिसका कि हमारा टारगेट हो सकता है 24,920 से लेकर के 25,950 तक के। तो हम ओपनिंग सिनेरियो में किस तरीके से किधर को प्लान करेंगे, वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर प्राइजेस कहीं पे भी गैप अप में ओपन होते हैं, तो अगर प्राइजेस समवेयर अराउंड 25,300 के ऊपर ओपन होते हैं, तो हम यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम ऊपर के लिए टारगेट रख सकते हैं 25,050 से लेकर के 25,400 तक के, और नीचे स्टॉप लॉस हम रखेंगे 25,250 का। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 50 पॉइंट की मूव का यहाँ पे रहेगा। अगर प्राइजेस सीधा ऊपर यहीं पे सी भाई 350 के पास में कहीं पे भी हम को प्राइजेस मिलते हैं ओपनिंग के साथ ही, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट साइड में एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ओपनिंग के साथ ही, छोटे से रिस्क के साथ ही, जो 50 पॉइंट का हम यहाँ पे रिस्क रखेंगे, और हमारा जो गेन का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 150 पॉइंट का नीचे की तरफ के लिए। लेकिन अगर प्राइसेस फ्लैट खुलते हैं और इसी रेंज में रहते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। इस रेंज में अगर ये रेंज ऊपर की तरफ को ब्रेक होएगा, तो हम बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम नीचे की तरफ के बैंड के नीचे की तरफ का बैंड का, या फिर ये वाले बैंड का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 15 मिनट की कैंडल पे। अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ को मूव होता है, तो हम ये वाले जोन को, जो कि हमारा ये जो लेवल है हमारा 25,158 का, इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे, और नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट रखेंगे, पहला हम टारगेट रखेंगे 100 पॉइंट का, जो कि है 25,057 का, और इसके नीचे निकल मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस इसके नीचे निकल जाएंगे, और लास्ट के आर में हमको 24,921 से लेकर के 25,950 तक के भी लेवल देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। अगर प्राइजेस होते हैं गैप डाउन में ओपन, अगर प्राइजेस गैप डाउन में ओपन होते हैं इस वाले लेवल के नीचे 25,057 के नीचे, अगर प्राइजेस कहीं पे भी होते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्राइजेस सपोर्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर प्राइजेस यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, तो हम एक छोटे से रिस्क के लिए हम एक ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 25,000 का। 25,000 के नीचे निकलने के बाद में प्राइजेस हमको ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा एक बेस्ट बाइंग सिनेरियो रहेगा बाई करने के लिए। एक बेस्ट लेवल हमारा जो रहेगा वो रहेगा बाई करने के लिए 24,921 से लेकर के 24,950 तक का। यहाँ पर भी हम ऐसी ब्लाइंडली बाई नहीं करेंगे, यहाँ पर पे आने के बाद में देखेंगे प्राइजेस में किस तरीके से अग्रेसिव मूव आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे बायर होंगे तो पहली कैंडल बनेगी अच्छी, फिर वापस थोड़ी देर रहेगी, फिर दूसरी कैंडल भी, फिर वापस यहाँ पे बायर्स ट्राई करेंगे, और हम जब इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बनेगा, इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देखते हुए यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे भी हमारा रिस्क कम रहेगा, और ऊपर के लिए हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें भी हमारा पहला टारगेट होगा 25,050 का, और दूसरा टारगेट होगा 25,158 का। अगर प्राइजेस निकलते हैं इसके नीचे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और जो रिस्क टेकर है वो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस 24,960 के ऊपर रहेगा, और नीचे की तरफ जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,700 का। तो ये तो रही निफ्टी की बात। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से अपने ट्रेड को कल प्लान कर सकते हैं, किन लेवल पे। तो जैसा कि बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह ही सेम एक वेव माइनर वेव के एक वेव बी में ट्रेड कर रहा है। अगर हम बोलेंगे इसको जीरो, यहाँ पे बोलेंगे ए, यहाँ पे बोलेंगे बी, और नीचे की तरफ के लिए आएगा सी। तो कुछ इस तरीके से वेव बनेगी, नीचे इस वेव में अभी फंसा हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ से वेव को काउंट करें, तो 1
ये 2, ये 3 और ये 4 का सपोर्ट कल हमको मिल चुका है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये माइनर का वेव, अगर मैं इसको कलर चेंज करूँ तो ये जो माइनर का वेव बनेगा ये वाला, ये वेव बी में फंसा हुआ है अभी। तो यहाँ पर जो यहाँ पे जो वेव 4 के बायर है वो यहाँ पे प्राइजेस को नीचे नहीं आने दे रहे, और ये जो माइनर के जो वेव बी का है यहाँ पे प्राइजेस इसके ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो कल के दिन अगर कहीं पे भी प्राइजेस टूटेंगे, अगर इस वाले ट्रेड जोन के जो हमारा नेट नो ट्रेड जोन है, अगर इसके नीचे की तरफ के लिए ब्रेक करेंगे तो हमको नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो एक जो छोटा सा वीक सपोर्ट रहेगा, छोटा सा सपोर्ट रहेगा, वो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 56,356 का, और ये टूटने के बाद में हमको 56,084 से लेकर के 56,027 तक के नीचे तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये वाला जो लेवल हम मेंशन करेंगे इसको हम बेस्ट बाय जोन और इंट्राडे के लिए हम इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के लिए, जो कि प्राइसेस को बहुत शार्पली नीचे लेकर के जाएगा 55,500 तक के लिए। अगर प्राइसेस इसके ऊपर टूट इसके ऊपर जाएगी अगर निकलेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन जो रहेगा वो रहेगा 56,050 से लेकर के 57,050 से लेकर के 57,296 तक का। ये वाला जोन में जाने के बाद में प्राइसेस साइडवेज जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में प्रॉफिट बुक कर लेना रहेगा और कोई भी ट्रेड को कल के लिए नहीं प्लान करेंगे। अगर अग्रेसिवली प्राइसेस ऊपर की तरफ को बुक चलते हैं तो भी कल के दिन को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कल की एक्सपायरी है और गेम की कभी भी किधर की साइड भी पलट सकता है लास्ट के टाइम पे। सो कैसे प्लान करें हम किन लेवल पे, तो आइए बात कर लेते हैं। जब प्राइसेस फ्लैट ओपन होते हैं इस वाले ट्रेड जोन में तो सेम हमारा सेम सिनेरियो रहेगा। अगर ऊपर की तरफ टूटेगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे इस वाली रेंज पे जो कि है 56,700 का। और अगर यहाँ से नीचे निकलता तो यहाँ पे एक शॉर्ट रेट प्लान करेंगे जिसका कि ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा 56,550 का, और नीचे के लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,350 का। इसके नीचे मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे प्राइजेस निकलेंगी और हमको ये वाला जो 56,084 से लेकर के 56,027 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, अगर ये यहाँ तक प्राइजेस आते हैं कल के दिन। तो अगर प्राइजेस खुलते हैं नेगेटिव में, गैप डाउन में, अगर प्राइसेस खुलते हैं कहीं पे भी इस वाले लेवल के नीचे जो कि है 56,356 का, और यहाँ पे जाने के बाद बार बार इस पे रिएक्शन लेते हैं तो हमको प्राइसेस नीचे की तरफ के लिए मूव करते हुए देखेंगे। और जो जिसका कि हमको टारगेट किया वाला लेवल जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल हमको बहुत जल्दी मिल जाता है, मीन मार्केट के ओपनिंग के 1-2 घंटे में ये वाला लेवल आपको मिल जाता है, तो हम यहाँ पे एक बाइक के लिए प्लान करेंगे देखते हुए कि ऑप्शंस बिल्डअप कैसा हो रहा है। यहाँ पे बाइक के लिए प्लान करेंगे जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 56,000 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट लगेंगे वो पहला टारगेट हमारा लगेगा 56,356 का या 56,350 का। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस अगर टाइम बचता है, मार्केट को टाइम बचता है और ये बात हो जाती, ये हमारा ये जो हमको ये लेवल जो मिल जाता है ये हमको मिल जाता है 1-2 बजे के आसपास पे, तो हम फिर फर्दर एक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे तब तक जिसका कि ऊपर के लिए टारगेट होगा 56,300 से लेकर 56,500 तक का। लेकिन ये हम तभी करेंगे जब हमारा यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे टाइम बिताए थोड़ा सा इस रेंज के ऊपर, मीन देखा जाए तो इस रेंज के ऊपर टाइम बिताए तो फिर प्राइजेस मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं देखा जाए तो प्राइजेस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता करके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता करके अगर ये इसको रेजिस्टेंस फेस करते तो वापस नीचे की तरफ के लिए आएंगे। लेकिन अगर इसको रेजिस्टेंस फेस नहीं करते और इसके ऊपर टाइम बिताते तो प्राइजेस ऊपर की तरफ के लिए मूव होंगे। तो वो हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में किधर कितना बिल्डअप हो रहा है ऑप्शंस में, या फिर नहीं तो छोड़ देंगे। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का कोई प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम छोड़ देंगे, रिस्क नहीं लेंगे एक्सपायरी बुक के लिए। अगर प्राइजेस ऊपर होते हैं ह्यूज गैप अप में, मतलब ह्यूज गैप अप से मेरा मतलब है 57,000 के आसपास में कहीं पे होते हैं प्राइजेस, और यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस इसको रेजिस्टेंस फील करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ऊपर नहीं तोड़ पाते, नीचे की तरफ को निकलते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट रेट प्लान कर सकते हैं जिसका कि स्टॉप लॉस रखेंगे हम 57,070 के ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट रखेंगे वो यही रखेंगे 56,500 से लेकर के 56,600 के बीच का।
तो ये थे लेवल कल की एक्सपायरी दिन के लिए और ट्रेड प्लान लेवल्स पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरे से और क्या जानना चाहते हैं और मैं आपकी किस तरीके से और हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए इसी के साथ आपसे इजाज़त। नमस्कार।